वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी एप्पल आज उस मुकाम पे पहुंच गई है जहां पर बड़े बड़े बिलियनर्स का अपनी कंपनीज को बचाने का सिर्फ एक सपना रखते हैं। आज एप्पल लगभग $3 ट्रिलियन नेटवर्थ के साथ वर्ल्ड की सबसे वैल्यूबल और नंबर 1 कंपनी बनकर बैठी है। और अगर आप इस अमाउंट को इमेजिन नहीं कर पा रहे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड जैसे 4 देशों की जीडीपी को एक साथ जोड़ भी दें तब भी $3 ट्रिलियन का अमाउंट नहीं बनता। लेकिन शुरू में एप्पल की कहानी कुछ और थी। एप्पल के ऊपर एक टाइम ऐसा भी आया था जब कंपनी बैंकरप्ट होकर बंद होने वाली थी। कंपनी के पास इतना कम पैसा रह गया था जिससे वो सिर्फ 2 से 3 महीने तक ही कंपनी को चला सकते थे। 1 अप्रैल 1976 जब 4 दोस्त स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक, रोनाल्ड वेन और माइक मार्कोला ने मिलकर एप्पल कंप्यूटर कंपनी के नाम से एक कंपनी खड़ी कर दी। और तब शायद उनको अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन ये कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। 1976 में कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्ट एप्पल फर्स्ट लॉन्च किया। बेसिकली ये आज के कंप्यूटर से बहुत अलग था, जो एक तरह का सर्किट बोर्ड था जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स को अलग से कनेक्ट किया जाता था। इसके साथ ना तो कोई बिल्ट इन डिस्प्ले मिलती थी और ना ही कोई कीबोर्ड और ना कोई पावर सप्लाई। यूजर अपने जरूरत के हिसाब से इन कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकता था। आज के मुकाबले इसकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ कुछ बेसिक टास्क को ही कर सकता था, जैसे कैलकुलेशन, सॉफ्टवेयर को रन करना या फिर प्रोग्राम को राइट करना। बेसिक उस टाइम ये बहुत विजनरी और अपने टाइम से आगे की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन आज के मुकाबले इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो थी। ओवरऑल ये एप्पल का पहला प्रोडक्ट था और मार्केट में एंट्री लेने के लिए ये ठीक था। लेकिन फिर मार्केट में आता है 1977 के अंदर एप्पल सेकंड, जिसने पर्सनल कंप्यूटर्स को रखने की सोच को बदल दिया। ये एप्पल का दूसरा कंप्यूटर था जो एप्पल फर्स्ट से कई गुना बेहतर था। एप्पल सेकंड ने कंपनी को कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर वो मुकाम हासिल करवाया जिससे हर कोई एप्पल को जानने लगा। डिजाइन आउटस्टैंडिंग, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर और ग्राफिक्स की तो पूछो ही मत। ये वो पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर कलर ग्राफिक्स थे। और जहाँ एप्पल फर्स्ट में सब कुछ अलग से कनेक्ट करना पड़ता था, वहीं इसमें कीबोर्ड, पावर सप्लाई, मॉनिटर सब कुछ बिल्ड इन मिलने लगा। इन सब के अलावा एक और फीचर था जो लोगों को बहुत पसंद आया, एक्सपेंडेबिलिटी, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर, मॉडेम और दूसरी डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते थे। एप्पल ने उस टाइम पूरी मार्केट को बदल कर रख दिया था। स्कूल, बिजनेसेस, होम सब जगह इस कंप्यूटर ने पॉपुलैरिटी गेन की। इसके बाद 1980 में एप्पल कंपनी पब्लिक हो गई, मतलब कि कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई। उस टाइम एप्पल का एक शेयर सिर्फ $22 का था, जब कोर्स एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। साल 1985 एप्पल ने मैकिन्टोश लॉन्च किया, जो वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिक इंटरफेस था। मतलब कि इसमें हम माउस की पॉइंटर की हेल्प से अलग अलग प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर को रन कर सकते थे। इससे पहले के कंप्यूटर्स में कमांड्स को लिख कर दिया जाता था, लेकिन मैकिन्टोश शुरू में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर लगभग 3 महीने के बाद इसकी सेल्स अचानक नीचे जाने लगी, जिसका मेन कारण था हाई प्राइस और स्लो स्पीड। और इन सब के बाद स्टीव जॉब्स का कंपनी के सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट्स होने लगे, जिसके कारण कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया। पर स्टीव जॉब्स ठहरे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और विजनरी पर्सन। बेशक उनको उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था, पर उनके दिल से कुछ रेवोल्यूशनरी करने का सपना नहीं निकाल पाए, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर नाम की एक और नई कंपनी खोल दी। पर अभी एप्पल पर वापस आते हैं। स्टीव जॉब्स के बाद एप्पल ने 1989 में एक पोर्टेबल कंप्यूटर बनाने की कोशिश की और मैकिन्टोश पोर्टेबल को मार्केट में उतारा। इस कंप्यूटर के फीचर्स में बिल्ट इन डिस्प्ले, कीबोर्ड, नेविगेशन के लिए ट्रैक बॉल और इसको कैरी करने के लिए इसके टॉप पर एक हैंडल लगा हुआ था, जिसकी हेल्प से आप इसको उठाकर किसी दूसरी जगह ले जा सकते थे। बट ये इतना कुछ अच्छा मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि ऑफ कोर्स इसको लाइट वेट बनाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन फिर भी ये 7.2 किलोग्राम और बहुत बल्कि था। दूसरा, इसकी बैटरी लाइफ बहुत कम थी, जिसके कारण ये सिर्फ कुछ घंटे ही चल पाता था। इसके अलावा कंपनी ने मैकिन्टोश सेकंड, मैकिन्टोश एलसी और दूसरे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, लेकिन सब के सब लगभग फेल हो रहे थे। कोई भी प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था जितना एप्पल के शुरुआती प्रोडक्ट हो रहे थे। अब मार्केट में और भी नए प्लेयर आ गए थे जिनसे एप्पल को डायरेक्ट कंपटीशन मिल रहा था। कंपनी की हालात इतनी खराब हो गई थी कि मिड 90s आते आते एप्पल कंपनी अपने फाइनेंशियल को लेकर स्ट्रगल और अपने बैंकरप्सी की तरफ बढ़ने लग गई थी। एप्पल ने अपनी पूरी ट्राई की इन सबको ठीक करने की, पर फिर भी ज्यादा कुछ नहीं बदला। फिर लास्ट में एप्पल ने वो किया जिसने एप्पल को दोबारा से उसे उसकी सक्सेस जर्नी पर वापस ला दिया। एप्पल ने 1997 में स्टीव जॉब्स की नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी को एक्वायर कर लिया और साथ ही में स्टीव जॉब्स को भी कंपनी में वापस ले आए। पहले तो उनको एक एडवाइजरी के तौर पर रखा गया, लेकिन बाद में उनको कंपनी का सीईओ ही बना दिया गया। स्टीव जॉब्स की इस फिल्मी एंट्री के बाद जॉब्स ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। आते ही उन्होंने एप्पल के अंदर बहुत से चेंजेस शुरू कर दिए, प्रोडक्ट लाइन को सिंपल कर दिया, अपने साथ उन्होंने डिजाइन लाए और न्यू इनोवेशंस और यूजर एक्सपीरियंस पर फोकस किया। इसके बाद जो कंपनी डाउनफॉल की तरफ जा रही थी, वो कंपनी फिर से सक्सेस की पौड़ियां चढ़ने लगी। एक के बाद एक प्रोडक्ट हिट और सक्सेसफुल होने लगे। 1998 में iMac लॉन्च हुआ, एक न्यू डिजाइन और मॉडल लुक के साथ। 2001 में iPod और iTunes ने मैसिव सक्सेस गेन की। इस डिजिटल पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को ही बदल के रख दिया था। और फिर आया वो
जिसने एप्पल के इतिहास में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। 2007 में पहला आईफोन लॉन्च हुआ जिसने पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री को ही हिला के रख दिया था और ये वो पहला मोबाइल फोन था जिसमें किसी बटन की कोई जरूरत नहीं थी। आप सीधा मोबाइल स्क्रीन पर ही टच करके पूरे मोबाइल फोन को कंट्रोल कर सकते थे। साथ ही में इस मोबाइल फोन के अंदर कम्युनिकेशन, इंटरनेट ब्राउजिंग, मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी जैसे फीचर्स ने यूजर्स को दीवाना कर दिया। एप्पल यही नहीं रुका। 2006 में मैकबुक, स्लीक डिजाइन, परफॉर्मेंस, मैकओएस का सपोर्ट, 2015 में एप्पल वॉच, 2016 में एयरपोड्स जो वायरलेस ईयरबड्स थे, एप्पल टीवी, एप्पल सिलिकॉन चिप, होम पोर्ट जैसे और भी बहुत से प्रोडक्ट लॉन्च करता गया जो एक के बाद एक हिट और सक्सेसफुल होते गए। वैसे जितनी एप्पल की सक्सेस स्टोरी इंटरेस्टिंग है उतनी ही एप्पल के फाउंडर और पास्ट सीईओ स्टीव जॉब्स की लाइफ स्टोरी भी बहुत डिफिकल्टी और प्रॉब्लम से भरी हुई थी। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। वैसे जिस स्टीव जॉब्स को हम जानते हैं एक्चुअल में उनका शुरू में अब्दुल लातिफ जंदाली नाम था। दरअसल उनके बायोलॉजिकल फादर अब्दुल फतह जंदाली थे और उनकी बायोलॉजिकल मदर जोआन सीबल थी। ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और साथ में पढ़ते पढ़ते एक दूसरे से प्यार कर बैठे, जिससे स्टीव जॉब्स की माँ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन वो दोनों अब इस बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं थे और इस तरह स्टीव जॉब्स का जन्म एक अनवांटेड चाइल्ड के रूप में हुआ था। इन सब के बाद पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद साल बीतते गए और जैसे जैसे स्टीव जॉब्स बड़े होते गए उनका टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट बढ़ता गया। इसी के साथ उन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट करके एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, पर एक साल बाद स्टीव जॉब्स ने कॉलेज से ड्रॉप ले लिया क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो इतने महंगे कॉलेज की फीस भर सके। और इस टाइम स्टीव कोका कोला की बोतल्स को रिसाइकिल कर कुछ पैसे अर्न करते थे। इसके बाद कुछ साल और बीते और 1976 में जाकर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एप्पल कंपनी को खड़ा कर दिया। इसके बाद लगभग सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर 2003 में जाकर उनकी तबीयत खराब होने लग गई, लेकिन फिर भी वो अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करके अपने काम पर फोकस करते गए। यहाँ तक उन्होंने अपने पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जो एक तरह का कैंसर होता है उसकी सर्जरी को भी 9 महीने तक टालते रहे, लेकिन फिर उनकी हेल्थ और ज्यादा खराब होने लग गई तो उन्होंने सर्जरी करवा ली, पर फिर भी वो इस कैंसर से हार गए और अक्टूबर 5, 2001 में स्टीव जॉब्स इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको ये अच्छी लगे।